हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं को कंप्लीट किया था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 10th के मैथ के सवालों को, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे एग्ज़ाम में और उसके बिहाफ से जितने संभावित क्वेश्चन थे हमने सब सारी चीज़ें करा दिया था। यानी वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए भी क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन से आप भली बात परिचित भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आप बहुत नया हैं, आपने पूरे पिछले जो एक साल में जो पढ़ाई किया है वो सब सारी चीज़ें आपने लगाया है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्ट है कि उन क्वेश्चनों को ज़्यादा देखना जो संभावित क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए होते हैं। ठीक है, बस उसी के आधार पे हम चलते हैं अगले लेसन पे, जिसका नाम है बहुपद, यानी जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तो भी हम उसको करेंगे जो संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है अपने आप में। ठीक है, बहुपद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को पढ़ा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ों को ज़रूरी है, क्या क्या तथ्य हैं इसके अंतर्गत, तब हम सवालों की तरफ चलते हैं। क्योंकि थोड़ा सा हिंट की तरफ चलेंगे, हिंट करते हुए आगे चलेंगे। चलिए पहले तो हम डिफिनीशन की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो इसकी जो परिभाषा होती है, हम सीधा इसको px यानी px से इंडिकेट करते हैं, यानी p फॉर एक तरह से फंक्शन समझ लो, इसको f भी लिख सकते हो। और x का मतलब जो इसका जो इक्वेशन होगा, समीकरण हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पद होंगे वो x के टर्म्स में होंगे, तो और वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए लिख सकते हैं इसको हम a0 प्लस a1, जितने भी घात ले सकते हैं यक्स का। यक्स मतलब जो अचर राशियां हैं और a0 a1 ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो सीधे यहाँ लिख सकते हैं a1 यक्स प्लस a2 यक्स स्क्वायर प्लस a3 यक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an यक्स टू द पावर n। इस तरह के हम सब सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 ये सभी जो है वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और इस आधार पे यानी जो ये a1 a2 a3 डॉट 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 ये सभी जितने भी हैं an वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन हम an इक्वल टू नॉट इक्वल 0, यानी अगर हम 0 रख दें तो क्या बहुपद होगा? नहीं, यानी हम 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी सब सारी चीज़ें बहुपद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। और इनमें जो संख्याएं, इन संख्याओं में जो यक्स हैं वो एक क्या है? चर राशि है, और यही चर राशि बहुपद के लिए इंडिकेट करता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। तो ये बात हो गई बहुपद की। चलिए अगले सिलसिले में चलते हैं हम लोग। अच्छा, बहुपद भी कई तरह के होते हैं, प्रकार के होते हैं, जैसे एक घात का बहुपद, द्विघात का बहुपद, त्रिघात का बहुपद, चतुर्थ घात, जितने भी घात हों उसको बहुपद कर सकते हैं। बहुपद को समीकरण की तरह हम नहीं इंडिकेट करते हैं, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए जो भी सब सारी चीज़ें होती है उसके अगर हम आगे 0 लगा दें तो वो चीज़ें समीकरण हो जाती है। जैसे हमने अभी कहा कि बहुपद के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे हमने कहा एक घात का बहुपद, तो एक घात का अगर हम बहुपद की बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे हम सीधे लिख सकते हैं 3x, यानी यहाँ पे x का घात, यानी यही मेन है, इसी चर राशि को ही हम बहुपद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे घातों की संख्या कितनी है? यक्स है, तो हम सीधे कहते हैं एक घात का बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो सकता है? जैसे 3x स्क्वायर, ये द्विघात का है, इसमें कोई भी संख्या जोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, त्रिघात का बहुपद
यानी 3 घात का बहुपद होना चाहिए। 3 घात का बहुपद क्या है, जैसे 3x³ + 2 लिख सकते हैं, सॉरी 3x² + 2x + 1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घात का यानी मैक्सिमम संख्या कितनी हो गई, 2 घात हो गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1 लिख सकते हो। तो ये क्या है, त्रिघात का बहुपद है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो ये था डिफाइन करने के लिए। अब अगले स्टेप पे हम चलेंगे शून्य की स्थिति में कि शून्य क्या है। चलिए इसको हम मिटाते हैं कि शून्य क्या है। और शून्य के साथ साथ उन सब फार्मूलों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको आगे चलेंगे। चलिए जो फार्मूला हमारा मेन है उसमें चलो पहले हम चलते हैं रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं जो एक रेखा में है, यानी p/q के रूप में ना हो। तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं इसको, रैखिक बहुपद को देखिए लिख सकते हैं px और यहाँ पे ax + b, ये हमारा रैखिक बहुपद है। और इसका अगर हमको शून्य ज्ञात करना हो, क्या करना हो, शून्य। अच्छा, शून्य की संख्या इसमें कितनी, a और b है, शून्य है, तो इसमें शून्य लिख सकते हैं यहाँ पे -b/a। अब b क्या है, अचर राशि का गुणांक है, और a क्या है, यानी चर राशि का गुणांक है, ठीक है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद का शून्य का फार्मूला हो गया, ठीक है। यानी सीधे सीधे यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि अचर पद डिवाइडेड बाई, ये माइनस है, यक्स के गुणांक, ठीक है। यक्स का ही गुणांक है और यक्स का गुणांक कितना है, a है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं 2 घात और 3 घात का, ये रैखिक का हो गया। जिसको ये रैखिक को हम एक घात भी बोल सकते हैं, रैखिक को क्या बोल सकते हैं, एक घात भी बोल सकते हैं। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं हम, द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए हेडिंग है द्विघात घातों के, द्विघातों के नहीं, द्विघातों के, हाँ, बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है, यानी रिलेशन। देखो इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा कि हमको फार्मूला पता होना ज़रूरी है, ठीक है। फार्मूला नहीं होगा तो फिर से काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए क्या होता है, मान लीजिए अगर द्विघात है तो इन 2 घात बहुपद का शून्यक मान लीजिए हमने मान लिया अल्फ़ा व बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो इस अल्फ़ा और बीटा का जो बहुपद होगा वो क्या हो सकता है, px = ax² + bx + c, ये हम लिख सकते हैं, जहाँ पर a ≠ 0। अगर हम a को 0 कर दें तो यहाँ पे बहुपद द्विघात का बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बात है। तब इसके शून्यकों का योगफल हम क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए शून्यक हमने क्या लिया है, अल्फ़ा और बीटा, यही यानी इस बहुपद के जो शून्यक है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल, योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब -b क्या है, यक्स का गुणांक है, ये क्या है, x² का गुणांक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब शून्यकों का गुणनफल, यानी इन शून्य कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। देखिए बहुपद क्या है, ये है, और इनका शून्य क्या है, ये अल्फ़ा और बीटा है। तो यानी अल्फ़ा × बीटा और होता है c/a। और c क्या है, c इस बहुपद का अचर पद है और a क्या है, x² का गुणांक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यक हैं उसको हम करते हैं। चलो इसे मिटाते हैं, याद रखना।
देखिए अभी सवाल भी लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगला पॉइंट है, एक द्विघात बहुपद जिसके अल्फा और बीटा शून्यक है तो क्या हो सकता है। अगला पॉइंट है, देखिए द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, तब पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक योगफल और यहाँ पे अचर पद की जगह पे हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। ये फार्मूला है और इस फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए अब त्रिघात के बहुपद को थोड़ा सा जान लें कि त्रिघात का बहुपद क्या है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब त्रिघात का बहुपद क्या है भाई, ध्यान रखना, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल में संबंध। तो क्या होगा, अब देखो त्रिघात का बहुपद तो हम सीधे लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, जहाँ पर ए नॉट इक्वल जीरो। अगर इसको जीरो नहीं, अगर जीरो कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात हो जाएगा। अब ये बात है, अब यहाँ पे ये जो बहुपद है इसके तीन शून्यक अल्फ़ा बीटा व गामा है, तो इनका योगफल क्या होगा, यानी इन शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, ध्यान देना, योगफल, इस शून्यक का योगफल क्या होगा, इन शून्यक अल्फ़ा बीटा और प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा भैया, वही सीधे हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा, दो के गुणनफल का योगफल क्या होगा, दो शून्यकों के योगफल के गुणनफल क्या होगा, नहीं गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा प्लस सी बाई ए। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, माइनस डी बाई ए। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन फार्मूलों को। अब देखो यहाँ पे b क्या है, इस द्विघात जो चर राशि है उसका गुणांक है, a क्या है, त्रिघात का जो है गुणांक है, c क्या है, एक घात चर राशि का जो है गुणांक है, और a क्या है, वही फिर से वही हाँ ये वही है त्रिघात के, और d क्या है, अचर राशि है, d क्या है, इस त्रिघात का अचर राशि है। तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूलों को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलो इसको मिटाते हैं। चलो अब सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, संभावित क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों को किया जाएगा। देखो इसको, हमारी कोशिश है कि एक ही क्लास में इसको फिनिश कर दें, जो आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन से चलते हैं, यानी सिंपल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको कहते हैं बहुविकल्पी। चलिए पहला क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। देखो भाई सुनना थोड़ा सा ध्यान से, अगर थोड़ा सा ये लिखने में इधर उधर हो जाए तो भी समझ जाइएगा। ऑप्शन आपका है अंडर रूट 3x² माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 5, और बी है आपका 9x²
माइनस 4x प्लस √2, ठीक है। और c है आपका 3/2 x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1/√2 x माइनस 8, और d है आपका x प्लस 3/x, ये है आपका, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बहुपद नहीं है, अब ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा नहीं है इसमें, ये जवाब दीजिए। देखिए अब यहाँ पे ये भी है आपका, यहाँ पे ये भी है आपका, ये भी है आपका, और ये भी आपका है। देखिए बहुपद होने के लिए हमें परिमेय संख्या नहीं चाहिए, ठीक है, सबसे पहला तो ये। दूसरी बात, बहुपद न हो तो जो x यानी जो चर राशि है उसके ऊपर क्या हो, घात ना हो, यानी करड़ी का घात ना हो। अगर करड़ी का घात होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो x प्लस 3 × x⁻⁻1 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे घात धनात्मक ही होना चाहिए और वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को लेके चलें तो 2, फिर से यहाँ पे 1, ठीक है, काम हो जाएगा। 2 1 यहाँ भी सही है, 3 2 ये अचर ये भी, यानी तीनों ही बहुपद हैं, लेकिन डी आपका बहुपद नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे इसको मिटाते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहचानने की कोशिश करो। देखो हमने इस क्वेश्चन में यही सीधे सीधा कहा है कि x का घात क्या होना चाहिए, परिमेय नहीं होना चाहिए, x का घात करड़ी में नहीं होना चाहिए, अगर पद हैं तो सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी x का घात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं, यानी बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। अब देखो हमने ये कहा था कि जब दो घात होगा तो उसमें दो शून्यक होंगे, और दो शून्यक को हमने लिया था क्या, अल्फा व बीटा। तो जाहिर सी बात है इसके दो शून्यक होंगे, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसको मानना पड़ेगा px के बराबर, और x² 2x - 3 ये हो गया। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए पहले पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं तभी तो होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, x² - 3x और प्लस x - 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, x कॉमन हो जाएगा, x - 3, और यहाँ क्या बचेगा, बोलो जी, यहाँ क्या बचेगा, बोलिए, यहाँ प्लस बचेगा 1 और x - 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं x - 3 और x + 1। अब देखिए अब यहाँ पे जो शून्यक होंगे दो निकलेंगे, और इस शून्यक की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो जाएगी। अब इसको हम 0 के समतुल्य कर देंगे, तो x - 3 = 0 और x + 1 = 0 निकल गया। तो x = 3 और एक x = -1, तो यानी इसके दो शून्यक हैं, और दो शून्य का वैल्यू क्या हो गया, 3 और -1, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका, तो ऑप्शन भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि उत्तर कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है A -3 1, B दिया है आपका -3 -1, C है आपका 3 -1, और D आपका दिया है 3 और 1। तो ऑप्शन संख्या C करेक्ट आंसर होगा, यानी उत्तर यही इसका सही होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलो अगला सवाल है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा सवाल, इसको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कैलकुलेटिव सवाल है। लिखिए, दिया एक द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस थ्री है, एक शून्यक माइनस थ्री है, तब k का मान होगा, ठीक है। और ऑप्शन दिया है ए दिया है आपका 4/3 और बी दिया है आपका -4/3 और सी दिया है आपका 2/3 और डी दिया है आपका -2/3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब द्विघात का बहुपद है तो जाहिर सी बात है इसके बहुपद कितने शून्य कितने वो 2 होंगे, जिसमें से एक शून्य का मान दिया है -3, लेकिन के का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा हमारा जवाब क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन से। तो कैसे करेंगे इस सवालों को, तो ध्यान देखिएगा। देखो थोड़ा हम हल करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक शून्य का मान ऑलरेडी दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है इसको नोट कर लो। तो k-1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन ये दिया है ऑलरेडी, और कह रहा है शून्यक में से एक शून्य क्या है हमारा, ये दिया हुआ है एक। तो हम इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो चलो मान लो इसको सीधे सीधे =0। अब यहाँ पे चूँकि x बराबर हम 3 रख देंगे, तो क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं -3, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, तो हम रखेंगे k-1 -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा k-3 और प्लस 1 = 0। ये हो जाएगा k-1, यहाँ पर 3 3 के 9 -3k और प्लस 1 = 0। यहाँ पे हो गया 9k -9 3k और यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या, प्लस 1 = 0। अब देखो 9k और 3k मिलके 6k और ये 9 और इसमें से घटेगा -8 = 0। तो k = क्या हो जाएगा, 8/6, 2 3 6, 2 4 8, यानी k बराबर हो गया 4/3। तो 4/3 देखिए ये ऑप्शन संख्या है, यही करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से हम लिख देते हैं इधर, तो 6k - 8 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6k = 8, तो k बराबर 8/6, तो 2 3 6, 2 4 8, यानी k बराबर 4/3, यही आंसर होगा इसका, ठीक है, यानी यही करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जितने भी थे हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाइएगा। और पूरा आशा है कि श्योर बता रहा हूँ कि देखो, जो लड़का मेहनत करेगा, जो थोड़ा सा परिश्रम करेगा समय को रहते हुए, उसका फ़ायदा उसी को मिलेगा, स्वयं को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और जब स्वयं को मिलता है तो बड़ी तसल्ली होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इससे बड़े सवाल पे चलेंगे हम लोग, जो आपके एग्ज़ाम में आता है। चलिए, क्वेश्चन है कि यदि बहुपद ax², यदि ध्यान दीजिएगा, दिया है यदि बहुपद ax², अगला है चौथा, यदि बहुपद ax² प्लस माइनस ax² - 6x + 6, सॉरी ये भी माइनस है, -6 के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का योगफल 4 है तो
ए का मान होगा, ए का मान होगा, ठीक है, ए का मान होगा। यानी कुल मिला के ये जो बहुपद दिया है वो बहुपद किस तरह का है, द्विघात का है, ठीक है, यानी द्विघात बहुपद है और उस बहुपद में हमारा योगफल भी दिया हुआ है 4। तो जाहिर सी बात अगर हम ax² माइनस 6 कर दें तो इसके 2 शून्य होंगे, कौन कौन सा होगा, अल्फा व बीटा, यही होगा, श्योर है। अगर हम तुलना करें उस बहुपद से द्विघात के तो ax² प्लस bx प्लस c = ये हो जाएगा। तो हम ये दोनों का कंपेरिजन करें तो a का मान a ही है, b का मान -6 है और c का मान -6 है। क्लियर हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है क्या, -b/a, ठीक है, और इनका योगफल 4 दिया है तो 4 हो गया। अब -b क्या है, -6, तो इसको प्लस कर देगा और a माने a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी a का मान 3/2 होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी देखो करना नहीं है, जवाब अपने आप आता जाएगा अगर आप लगाओगे तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आपने देख लिया, ठीक है, शून्य का है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है -3/2, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में संभावित है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखो फार्मूला बेस्ड लेसन जो होता है ना वो बहुत आसान होता है। फार्मूला पे वैल्यू रखो और सीधे अपना गुणा भाग करो, काम आसान हो गया। वही दिक्कत होती है जो फार्मूला बेस्ड नहीं होता है, थोड़ा सा हमको सिद्ध करना। जैसे अभी हमने पिछले वाले लेसन में जो हमने वास्तविक संख्याओं को, जो वाली वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो था अपरिमेय पॉइंटों को हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था, तो उसमें थोड़ी समस्या बन सकती थी। बच्चे इस स्टेप को गलत कर देते हैं, थोड़ी समस्याएं उनकी रहती है, उलझन बनी रहती है। लेकिन ऐसे जो फार्मूला बेस्ड वाले लेसन होते हैं, जो फार्मूला पे आधारित होते हैं, उस तरह की समस्या नहीं होती। बस डिफाइन ये होता है कि फार्मूला हमको समझ में आ जाना चाहिए। अगर फार्मूला आपको समझ में आ गया हो पॉइंट टू पॉइंट, तो फिर से वैल्यू रखो, काम हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला को रटते हैं। फार्मूला अगर आप रटोगे तो फार्मूला याद होगा क्या, नहीं, प्रैक्टिस। फिर से एक चीज़ और एक कमी रहती है कि फार्मूला एक जगह लिख लिए, बस सोचते हैं अपने आप याद हो जाए। नहीं, फार्मूला अपने आप याद नहीं होता है। आप जितने सवाल लगा रहे हो उतने सवालों में लिखो उसको, उतने सवालों में लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। फार्मूला याद करने की चीज़ नहीं होती है, फार्मूला रटने की चीज़ नहीं होती है, गणित भी रटने की चीज़ नहीं होती है। आप गणित को जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर आपके अंदर उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगा, उतना ही सुधार हो जाएगी और अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नंबर होगा, मुझे याद नहीं है कि नंबर कौन सा है। अगला सवाल है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, चलो द्विघात बहुपद है f(x) = 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करें, कि शून्यक ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसके साथ साथ भी और दिया हुआ है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए, कि संबंध का सत्यापन कीजिए। अब देखो सत्यापन से ही स्पष्ट है वही जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो काम कर रहे थे, वही सत्यापन है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया है सीधे सीधे यहाँ पे कि f(x) = 3x² x माइनस 4 कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा इनके गुणांकों के बीच में संबंध
को सत्यापन कीजिए। तो भैया ये बताओ, इनका 2 ही शून्यक होगा ना, और 2 शून्यक के आधार पे जब हम एक फार्मूला निकाले थे तो हमने किया था कि एफ एक्स या पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कहा था इसके 2 शून्यक होते हैं अल्फ़ा व बीटा। यही हमने कहा था, अल्फ़ा व बीटा। तो जब हमने इसका योगफल के बीच में संबंध निकाला था तो माइनस बी बाई ए, और जब अल्फ़ा इंटू बीटा किया था तो सी बाई ए। यही था ना, यानी सीधे क्या था, अल्फ़ा माइनस बी बाई ए और इसका सी बाई ए, यही था, और कुछ तो था नहीं। थोड़ा इसे साफ कर दो, ठीक है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, और कुछ तो था नहीं, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो इसकी तुलना करो, ए बराबर कितना है जी 3, बी बराबर कितना है -1, और सी बराबर कितना है बाबू -4। बस वैल्यू रखो यहाँ पे। माइनस बी का मान कितना है -1, प्लस हो जाएगा, ए का मान कितना है 3, गुड 1/3 उत्तर आ गया। सी का मान कितना है -4, और ए का मान कितना है 3, बस योगफल हो गया 1/3 और आपका गुणनफल हो गया 4/3, काम खत्म। कुछ नहीं करना है, यही जवाब है आपका, ठीक है, बस और कोई जवाब नहीं है। 4/3 1/3, ठीक है, और कुछ तो करना नहीं है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन कह रहा है इसका शून्यक भी ज्ञात करना है। अच्छा चलो शून्यक भी ज्ञात करते हैं, तो ले आओ भैया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, और यानी यहाँ पे ऑलरेडी दिया है एफ एक्स इजकल टू, अब 4 तिहाई 12, गुड 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे गुणनखंड क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो गया। अब देखो इसलिए 4 तिहाई 12 घटाएंगे तो -x बचेगा ना, तो कर दो यहाँ पे पेयर लगा दो चाहे तो यहाँ पे क्या कॉमन है बाबू, x बचा क्या 3 - 4, सॉरी यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा, यहाँ कॉमन हो जाएगा x, बचा क्या 3x - 4, यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3x - 4, कॉमन क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या होगा 3x - 4 और x प्लस 1। अब इसको इक्वल 0 करेंगे क्योंकि एक एक बार हम इसको कोरिलेटेड करेंगे, तो 3x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो इधर ले आते हैं, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, तो 3x - 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और x बराबर -1, यानी इसके 2 शून्य आ गए, 4/3 और -1 आ गया, ठीक है। ये इसके शून्य होंगे और ये इसके उत्तर है, ठीक है। तो सीधे सीधे इन दोनों यानी इस बहुपद का शून्य क्या क्या हो जाएगा 4/3 और -1, ठीक है, ये इसका जवाब होगा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसी तरह के जितने भी सवाल हैं आपके सब इसी तरह के बनेंगे। चलिए लास्ट इसका सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको जरूर लगाइएगा आप लोग, देखिएगा दिया है सेम इसी तरह का सवाल है, किसी द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के, किस शून्य को अल्फा तथा बीटा, किस शून्य को अल्फा व बीटा के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा कि वर्गों का योग बहुत इंपॉर्टेंट 40 है, सॉरी 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, देखिए हल करते हैं इसको। कुछ भी इसमें करना नहीं, जैसे हमने पीछे सवाल लगाया वैसे ही सेम है। तो देखो भैया क्या कर रहा है, अब यहाँ पे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। अभी कितने घात का बहुपद है भैया, स्पष्ट यहाँ लिखा है द्विघात का बहुपद है। तो पता है जब द्विघात का बहुपद होगा तो इसके शून्य के बेचारे कितने हो जाएंगे, इसके शून्य का आपके 2 हो जाएंगे, और 2 कौन से, अल्फा व बीटा। ठीक है, अगर हम इसकी बहुपद के आधार पे हम इसकी कल्पना कर लें यानी तुलना कर लें तो एफ एक्स इजकल टू हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। जहाँ पे कंपेरिजन करें तो ए बराबर 2, बी बराबर 5 और सी बराबर 1 हो जाएगा, सॉरी सी बराबर के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के इस कांस्टेंट है, राशि है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन शून्य को अल्फा और बीटा है तो उनके वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी करना नहीं है, तो यानी इनके वर्गों का योग। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले हम इस समीकरण के हिसाब से इन दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी का मान 5 है तो 5 यहाँ हो जाएगा, ए का मान 2 है, ये हो जाएगा, सीधे हो गया। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो गया हमारा 5/2 माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ स्पष्ट जवाब, और इनका जो गुणनफल अल्फा और बीटा है वो हो जाएगा सी बाई ए। तो सी कितना है, के है, और ए कितना है, 2 है। और चूंकि इसमें कहा भी है के का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अगला सवाल कर रहा है अल्फा व बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इतना यहाँ दे दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 40 हो तो के का मान क्या होगा, ये जवाब है, ये सवाल है। चूँकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ये कन्फर्म है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको के का मान निकालना, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम इसको ए को मान ले अल्फ़ा, ए को मान लो अल्फ़ा, बी को मान लो बीटा, कर दो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फार्मूले के हिसाब से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान ऑलरेडी दिया है 40, अब प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का मान मुझे वहाँ से मिल जाएगा 2 × k/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया है, इसकी वैल्यू -5/2 हो गया का स्क्वायर। कर दो भैया यहाँ पे 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 40 और प्लस 2 से 2 कैंसिल, के हो गया। 40 को इधर लाइए, 25/4 - 40 बराबर के। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × 4 = 16, यानी 25 160/4 बराबर के। अब 160 में से 25 घटेगा तो कितना होगा भाई, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से मैं कर दूँ इसको, या क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ से। चलो क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, देख लिया होगा, इतना बड़ी चीज़ नहीं है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25/4, ठीक है, 25/4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इजकल टू 40 प्लस के। इसको इधर ले आओ 40 को, और मल्टीप्लाई लघुत्तम हो जाएगा, तो 25 - 4 × 4 = 16, 160/4 इजकल टू के। तो के बराबर अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 140 यानी 135 हो जाएगा, 135 यानी माइनस होगा /4, यानी के का मान कितना होगा, -135/4, और यही आपका इतना ही होगा, क्योंकि कटे पीटेगा नहीं, यही करेक्ट आंसर होगा बस। तो इस हिसाब से जितने बहुपद के इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने इसमें पूरा कवर किया एक वीडियो में, और इससे ज़्यादा कुछ सवाल बनने वाले हैं नहीं, बनेंगे तो इसी के आधार पर रहेगा, और कुछ नहीं, बस फार्मूला आप याद रखिएगा, और कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा बहुपद भी समाप्त हो गया, वास्तविक संख्या भी फिनिश हो गई। अब अगली क्लास
मिलेंगे अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखो, एक चीज़ है, जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, कहना ना पड़े। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।